श्रीकृष्णः सेवितो येन किं तस्य तपसां फले प्राप्तः कल्पतरुर्येण किं तस्यान्येन शाखिना। जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर ली है उसे तपस्याओं के फलों से क्या प्रयोजन। जिसे स्वयं कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो गई है वो भला दूसरे किसी वृक्ष को लेकर क्या करेगा। हरे कृष्ण। परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति, निष्ठा और समर्पण यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। इस भौतिक संसार के समस्त संबंध, कर्म और आकर्षण क्षणिक है और इन सभी कर्तव्यों को निभाते हुए प्रयास करना चाहिए कि हमारा ध्यान, मन और चेतना सदैव परम भगवान श्री कृष्ण में संलग्न रहे। वैसे ही जैसे ब्राह्मण पत्नियों का था और जिसकी कथा हमने मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला की हमारी पिछली कड़ी में सुनी थी। प्रातः काल में इन सुंदर कथाओं का श्रवण करने से न सिर्फ आपका दिन अभी तो आपका संपूर्ण जीवन सफल हो रहा है और उसके लिए जो आप प्रतिदिन प्रातः काल में इन कथाओं को सुनने का प्रयास करते हैं उस प्रयास के लिए हम आपको अभिनंदन देते हैं। तो चलिए इसी प्रस्तावना के साथ आज की हमारे मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज के अध्याय को। इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना कि किस प्रकार ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण को भोजन प्रदान करके उनसे परम श्रेष्ठ वर को प्राप्त किया और अपने भौतिक शरीर को त्याग कर वे सभी गोलोक धाम में चली गई। उस समय नारद मुनि के मन में एक और जिज्ञासा हुई और उन्होंने ऋषि नारायण से पूछा कि हे प्रभु, ये सभी ब्राह्मण पत्नियां पूर्व जन्म में कौन थी और किस पुण्य के प्रभाव से उन्हें ये सर्वोच्च गति प्राप्त हुई। तो इसका जवाब देते हुए आज के अध्याय में श्री नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद मुनि, ये सभी देवियां सप्तर्षियों की सुंदर और गुण संपन्ना पतिव्रता पत्नियां थीं। एक बार अनल देव ने इनका अंग स्पर्श कर लिया। इस कारण सप्तर्षियों में अंगिरा को अत्यंत क्षोभ हुआ और उन्होंने अग्नि को सर्वभक्ष होने का और इन पत्नियों को मनुष्य योनि में जाने का श्राप दे दिया। ये सभी रोती हुई पत्नियां कहने लगी, हम निर्दोष हैं, पतिव्रता हैं, कृपया हमारा त्याग ना करें। आप हम भयभीत अबला नारियों को अभय प्रदान करें। इस प्रकार उनके करुण क्रंदन से मुनि को दया आ गई और वे भी दुखी हो गए और अंत में उन्होंने कहा कि हे पत्नियों, तुम सभी को मनुष्य योनियों में जाना तो होगा ही, लेकिन वहाँ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण के तुम्हें दर्शन प्राप्त होंगे और उनके दर्शन प्राप्त करते ही तुम गोलोक में चली जाओगी। उसके बाद श्री हरि अपनी योग माया से आप सब की छाया मूर्ति का निर्माण करेंगे और वे सभी छाया मूर्तियाँ कुछ समय तक उन ब्राह्मणों के घरों में रहकर फिर हमारे पास लौट आएंगी। इस प्रकार तुम अपने संपूर्ण छाया के अंश से पुनः हमारी पत्नियां बन जाओगी। इस प्रकार से मेरा ये श्राप आप सब के लिए वरदान से भी उत्कृष्ट है। इतना कहकर वे मुनि चुप हो गए। उनके मन में इसके लिए बहुत बड़ा दुख था और वे सभी स्त्रियां श्रापवश भूतल पर आकर उन ब्राह्मणों की पत्नियां बनी। भगवान श्री हरि को भक्ति भाव से प्रेम पूर्वक भोजन समर्पित करके वे उनके धाम चली गई और निश्चय ही उनका श्राप उनके लिए श्रेष्ठ संपत्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ। शास्त्र बताते हैं कि नीच पुरुष से मिली हुई संपत्ति भी निंदनीय है, लेकिन महात्मा पुरुष से मिला हुआ श्राप भी यानी विपत्ति भी श्रेष्ठ मानी जाती है। साधु पुरुषों का क्रोध तत्काल ही उपकार में बदल जाता है और बिना विपत्ति के इस भूतल पर किसी की महिमा कैसे प्रकट हो सकती है। पतियों के परित्याग से इस भूमि पर उत्पन्न हुई सभी ब्राह्मण पत्नियां भगवान श्री हरि के दर्शन से सदा सदा के लिए भव बंधन से मुक्त हो गई। हे नारद मुनि, इस प्रकार मैंने इस उत्तम चरित्र को आपको कह सुनाया और उन पुण्यवती ब्राह्मणियों के मोक्ष की ये मनोरम कथा आपको सुनाई। हे विप्रवर, भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा पद पद पर नहीं जान पड़ती है। उसे सुनने वालों को कभी तृप्ति नहीं होती। अब आपकी आगे क्या इच्छा है, कृपया बताइए। ये सुनकर नारद मुनि कहते हैं, हे कृपा निधान, आपने पूर्व काल में अपने पिता के मुख से श्री कृष्ण की जो भी मंगलमयी लीलाएं सुनी हैं, उन सबको आप मुझे सुनाइए। मैं उन सब का रसपान करना चाहता हूँ। नारद मुनि की ये बात सुनकर ऋषि नारायण ने अब स्वतः ही भगवान श्री कृष्ण की महिमा के अनेकों अनेक प्रसंग कहना आरंभ किया। ऋषि नारायण ने कहा,
हे नारद मुनि, एक दिन बलदेव जी को साथ लिए बिना ही श्री कृष्ण अपने ग्वाल सखाओं के साथ यमुना के तट पर चले गए। वहाँ पर कालिय नाग का निवास स्थान था। स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण यमुना के तटवर्ती उस वन में पके हुए फलों को खाकर अब प्यास लगने लगती है, इसलिए वहाँ के निर्मल जल को पीने लग जाते हैं। उन्होंने गोप शिशुओं के साथ कुछ समय गायें भी चराई और उसके बाद एक जगह पर विश्राम के लिए सभी गायों को खड़ा कर दिया और स्वयं भी अपने साथियों के साथ खेल कूद में लग गए। जब श्री कृष्ण और सभी ग्वाल बाल हर्ष के साथ अलग अलग प्रकार के खेल खेल रहे थे, उस समय उनकी गायें नई नई घास चरती हुई आगे बढ़ गई और यमुना का विष से मिश्रित जल पीने लगी और इस प्रकार का विषैला जल पीकर उस कालकूट की ज्वालाओं से संतप्त होकर वे सभी गायें मूर्छित हो गई। इस प्रकार झुंड की झुंड गायों को मूर्छित पड़ा हुआ देखकर सभी गोप बालक चिंता से व्याकुल और भयभीत हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाकर ये सारा वृत्तांत कह सुनाया और ये सब जानकर श्री हरि ने उसी क्षण अपनी कृपा दृष्टि से सभी गायों को सचेत कर दिया। वे सभी गायें तत्काल उठकर खड़ी हो गई और श्री हरि का मुंह देखने लगी और उस समय श्री कृष्ण यमुना के तट के पास जल के निकट उत्पन्न हुए एक विशाल कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए और उस सर्प के भवन में उसे दंड देने के लिए नागों के बीच में कूद पड़े। उनके जल में गिरते ही उस कुंड का पानी 100 हाथ ऊपर उठ गया और ये देखकर ग्वाल वालों को पहले तो हर्ष हुआ, लेकिन उसके बाद वे सभी दुखी होने लगे और नीचे जल में कालिया नाग मनुष्य के रूप में आए हुए श्री हरि को देखकर क्रोध से विह्वल हो गया। वो तुरंत ही श्री कृष्ण को निगलने का प्रयास करने लगा। जैसे किसी मनुष्य ने जल्दबाजी में तपे हुए लोहे को थाम लिया हो, वैसे ही ब्रह्म तेज से उसका कंठ और पेट जलने लगा। वो नाग उद्विग्न हो गया और ऐसा लग रहा था जैसे उसके प्राण निकल रहे हो। उसने तुरंत ही श्री कृष्ण को बाहर उगल दिया। श्री कृष्ण के वज्र के समान अंगों को चबाने से उसके सारे दांत टूट गए। उसका मुंह लुहान हो गया और उस समय भगवान रक्त रंजित मुख वाले उस कालिया नाग के मस्तक पर चढ़ गए। भगवान श्री हरि के भार से आक्रांत होकर वो कालिया नाग अपना प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गया। वो अनेक प्रकार का रक्त वमन करने लगा। उसका अहंकार अब टूटने लगा था और मूर्छित होकर वो गिरने लगा था। अपने प्रियतम को इस प्रकार मरण उन्मुख देखकर सभी नाग पत्नियां भगवान श्री हरि के सामने आई और हाथ जोड़कर पति प्रेम से रोने लगी। उन्होंने तुरंत भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और उस समय प्रमुख नाग पत्नी सुरसा भगवान के चरणों में पड़कर व्याकुल होकर इस प्रकार कहने लगी, हे जगदीश्वर, आप कृपया मेरे स्वामी को लौटा दीजिए। दूसरों को मान देने वाले हे प्रभु, आप मुझे भी मान दीजिए। स्त्रियों को पति प्राणों से भी बढ़कर प्रिय होता है। उनके लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई बंधु नहीं है। हे अनंत प्रेम के सागर, आप स्वयं श्री राधिका जी के लिए प्रेम के समुद्र हैं। इसलिए कृपया मेरे प्राणनाथ का वध ना करें। आप विधाता के भी विधाता हैं। कृपया मुझे पति दान दीजिए। साक्षात सरस्वती देवी भी आपका स्तवन करने में असमर्थ है। संपूर्ण वेद, अन्य अन्य देवता, संत महात्मा भी आपकी स्तुति के विषय में शक्तिहीन हो जाते हैं। तो फिर मैं कुबुद्धि, अज्ञानी और नारियों में अधम सर्पिणी कहाँ संपूर्ण भुवनों के परम आश्रय और किसी के दृष्टि में न आने वाले परमेश्वर, उनकी स्तुति मैं कैसे कर सकती हूँ? हे प्रभु, फिर भी मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। हे प्रभु, पार्वती देवी, लक्ष्मी देवी और वेद जननी सावित्री भी जिनके स्तवन से डरती हैं और स्तुति करने में समर्थ नहीं हो पाती, उन्हीं आप परमेश्वर का स्तवन कली कलुष में निमग्न और वेद वेदांग के सभी शास्त्रों के श्रवण में मूढ़ ऐसी मैं एक स्त्री क्यों करना चाहती हूँ, ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ। आप स्वयं रत्नमय पर्यंक पर रत्न निर्मित भूषणों से भूषित होकर शयन करते हैं। रत्न अलंकारों से अलंकृत अंगों वाली श्री राधिका के वक्ष स्थल पर विराजमान होते हैं। हे प्रभु, आप उमड़ते हुए प्रेम रस के महासागर में सदैव सुख से निमग्न रहते हैं। आपका मस्तक मल्लिका और मालती की मालाओं से सुशोभित रहता है।
हे प्रभु, मैं तो आपके उन चरण कमलों की वंदना करती हूँ जिनका सेवन ब्रह्मा, शिव और शेष नाग करते हैं और जिनकी सेवा सदैव देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, माता पार्वती, गंगा जी, वेद माता सावित्री और सिद्धों के समुदाय, मुनिंद्र और मनुष्य स्वयं करते हैं। आप स्वयं कारण रहित हैं, किंतु सबके कारण आप ही हैं। हे प्रभु, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे श्री कृष्ण, हे सच्चिदानंद घन, हे सुरासुरेश्वर, मेरे पति की रक्षा कीजिए। संपूर्ण वेदों के स्वामी होते हुए भी उन वेदों में आपका अच्छी तरह निरूपण नहीं हो सका है। हे सर्वेश्वर, कृपया मेरे पति की रक्षा कीजिए। इस प्रकार भगवान की स्तुति करने के बाद नाग पत्नी सुरसा भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़कर बैठ गई। ऋषि नारायण कहते हैं कि नाग पत्नियों द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो भी मनुष्य त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और श्री हरि के धाम में चला जाता है। उसे भगवान श्री हरि की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है और अंत में निश्चय ही श्री कृष्ण का दास्य सुख प्राप्त कर लेता है। वो भगवान श्री हरि का पार्षद होकर सालोक्य आदि चतुर्विध मुक्तियों को अपने हस्तगत कर लेता है। नाग पत्नियों की इस प्रकार प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नागेश्वरी, उठो, भय छोड़ो और वरदान मांगो। मात्र मेरे वर के प्रभाव से अजर अमर हुए अपने पति को ग्रहण करो और यमुना का ये जल छोड़कर अपने घर वापस चले जाओ। अपने पति और परिवार के साथ अभिष्ट स्थान को पधारो। आज से तुम मेरी कन्या हुई और तुम्हारे प्राणों से भी अधिक प्रियतम ये नागराज मेरे जमाता हुए और उसमें कोई संशय नहीं है। मेरे चरण कमलों के चिन्ह से युक्त होने के कारण अब तुम्हारे पति को गरुड़ भी कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, अपितु भक्ति भाव से वे सब आप सबकी स्तुति करके मेरे चरण चिन्हों को प्रणाम करेंगे। अब तुम गरुड़ का भय छोड़ दो और शीघ्र ही रमणक द्वीप पे चली जाओ। इस दाह से निकलो और अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर सुरसा के नेत्र और मुख हर्ष से खिल उठे। उनकी आंखों में आंसू आ गए और भक्त कमलों की सुदृढ़ और अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। मेरा मन भ्रमर की भांति सदैव आपके ही चरणार विंद पर मंडराता रहे। मुझे आपके स्मरण की कभी विस्मृति ना हो। मेरा कांत विषयक सौभाग्य सदा बना रहे और ये मेरे प्राण वल्लभ ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो जाए। हे प्रभु, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। हे गोविंद, मैं रमणक द्वीप में नहीं जाना चाहती, वहाँ मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। ये सर्प वहाँ जाकर संसार चला सकते हैं, मुझे तो आप अपनी किंकरी बना लीजिए। हे श्री कृष्ण, मेरे मन में सालोक्य आदि 4 प्रकार की मुक्ति के लिए भी इच्छा नहीं है, क्योंकि वो मुक्ति आपके चरणार विंदों की सेवा की 16 कला के बराबर भी नहीं है। जो भी भारत वर्ष में दुर्लभ जन्म पाकर आपसे आपकी चरण सेवा के अतिरिक्त दूसरे वर की इच्छा करता है वो स्वयं ठगा गया है। नाग पत्नी की ये बात सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। उनका मन प्रसन्न हो गया और माधव ने एवमस्तु ये कहकर उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उसी क्षण रत्नों के सार तत्वों से निर्मित एक दिव्य विमान वहां आ पहुंचा। वो वायु के समान वेगशाली और मन की गति से चलने वाला था। अत्यंत मनोहर और सुंदर उस विमान में अनेक पार्षद विराजमान थे और वो सभी श्याम कांति वाले सेवक तुरंत उस रथ से उतरे और श्री कृष्ण को प्रणाम करके सुरसा को अपने साथ लेकर गोलोक धाम वापस चले गए। उसके बाद श्री हरि ने अपने तेज से छाया रूपिणी सुरसा की सृष्टि करके उसे सर्प को दे दिया और कालिया नाग ये सब कुछ नहीं देख पाया, क्योंकि वो वैष्णवी माया से मोहित था। उसे तो लगा कि उसकी स्वयं की ही पत्नी उसे मिली है। सर्प के मस्तक से नीचे उतरकर भगवान श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक उस कालिया नाग के सिर पर अपना हाथ रखा और हाथ रखते ही उसके शरीर में चेतना पुनः लौट आई। उसने श्री हरि को अपने सामने देखा और इस बात की ओर भी लक्ष्य किया कि सती सुरसा दोनों हाथ जोड़े खड़ी है और उसके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। ये देखकर उसने भी भगवान गोविंद को प्रणाम किया और तत्काल प्रेम से विह्वल होकर रोने लगा। इस प्रकार कालिया को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कालिया, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उस अनुसार अपना वर मांगो। तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, इसलिए भय को छोड़ दो और सुख से रहो। जो मेरा अनन्य भक्त होकर मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, इसलिए भय को छोड़ दो और सुख से रहो। जो मेरा अनन्य भक्त होकर मेरे अंश से उत्पन्न हुआ हो, उस पर मैं विशेष अनुग्रह करता हूँ।
उसके अभिमान को मिटाने के लिए कभी कभी उसका दमन करके मैं पुनः उस पर कृपा करता हूँ। जो भी मनुष्य तुम्हारे वंश में उत्पन्न हुए सर्पों का विनाश करेंगे उन्हें महान पाप लगेगा और वे दुखों के भागी होंगे। परंतु जो लोग तुम्हारे कुल में उत्पन्न हुए सर्पों को देखकर उनके मस्तक पर उभरे हुए मेरे सुंदर चरण चिन्हों को भक्ति भाव से प्रणाम करेंगे वे समस्त चरण चिन्हों को भक्ति भाव से प्रणाम करेंगे वे समस्त पातकों से मुक्त हो जाएंगे। अब तुम शीघ्र ही रमणक द्वीप में चले जाओ और गरुड़ का भय छोड़ दो। तुम्हारे मस्तक पर जो मेरे चरण चिन्ह हैं, उसे देखकर गरुड़ भी भक्ति भाव से तुम्हें नमस्कार करेंगे। तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को गरुड़ से कभी भय नहीं रहेगा और आज से मेरा ये वर पाकर अपनी जाति के सर्पों में तुम सर्वश्रेष्ठ बन जाओगे। अब बताओ कि तुम्हें और कौन सा वर चाहिए और उसे इसी समय मांग लो। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर कालिया नाग भय से कांप रहा था और वो दोनों हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहने लगा, हे वरदायक प्रभु, दूसरे किसी भी वर के लिए मेरी क्या इच्छा हो सकती है। प्रत्येक जन्म में मेरी आपके चरण कमलों में भक्ति बनी रहे और मैं सदा आपके उन चरणार विंदों का चिंतन करता रहूं। यही वर मुझे दीजिए। जन्म ब्राह्मण के कुल में हो या पशु पक्षियों की योनि में, सब समान है। वही जन्म सफल है जिसमें आपके चरण कमलों की स्मृति बनी रहे। यदि आपके चरणों का स्मरण ना हो तो देवता होकर स्वर्ग में रहना भी निष्फल है। जो आपके चरणों के चिंतन में तत्पर है, उसे जो भी स्थान प्राप्त हो वो सबसे उत्तम है। उस पुरुष की आयु एक क्षण की हो या फिर करोड़ों कल्पों की, अथवा उसकी आयु तत्काल ही क्षीण होने वाली ही क्यों ना हो, यदि वो आपकी आराधना में बीत रही है तो वो सफल है, अन्यथा उसका कोई फल नहीं, वो व्यर्थ है। जो आपके चरणार विंदों के सेवक हैं, उनकी आयु व्यर्थ नहीं जाती, सार्थक होती है। उन्हें जन्म मरण, रोग, शोक और पीड़ा का कुछ भी भय नहीं रहता। वे इनकी परवाह भी नहीं करते। हे प्रभु, मैं अपरिपक्व भक्त था, अर्थात मेरी भक्ति परिपक्व नहीं हुई थी। ये जानकर ही स्वयं सुदृढ़ भक्ति धारण करने वाले गरुड़ जी ने मुझे देश से दूर कर दिया था और धिक्कारा था। लेकिन हे वरदेश्वर, अब आपने मुझे अविचल भक्ति दी है। गरुड़ भी आपके भक्त हैं। अब मैं भी आपका भक्त बन गया हूँ, इसलिए अब वे मेरा त्याग नहीं कर सकते। हे करुणा सिंधु, हे दीन बंधु, आप मुझ अधम को क्षमा कर दीजिए। मैंने अपने दुष्ट स्वभाव और अज्ञान के कारण आपको चबा देने का प्रयास किया, इस संपूर्ण यमुना जल में विष फैलाया, लेकिन आप तो आकाश की भांति सर्वत्र व्यापक और अमूर्त हैं, इसलिए किसी भी अस्त्र के लक्ष्य नहीं है। ना तो आपका अंत देखा जा सकता है और ना ही लांघा जा सकता है। इस प्रकार स्तुति करते हुए नागराज कालिया भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान उस पर संतुष्ट हो गए और उन्हें एवमस्तु कहकर संपूर्ण अभिष्ट वर प्रदान किया। हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो भी नागराज द्वारा किए गए इस स्तोत्र का प्रातः काल में उठकर पाठ करता है, उसे तथा उसके वंशजों को कभी भी नागों के भय से भयभीत नहीं होना पड़ता। वह भूतल पर नागों की शैया बनाकर सदा उस पर शयन कर सकता है। उसके भोजन में विष और अमृत का भेद नहीं रह जाता। जिसको नाग ने ग्रस लिया हो, काट लिया हो अथवा विषैला भोजन करने से जिसके प्राणांत को संभावना हो गई हो, वो मनुष्य भी इस स्तोत्र को सुनने मात्र से स्वस्थ हो जाता है। जो इस स्तोत्र को भोजपत्र पर लिखकर भक्ति भाव से युक्त होकर कंठ में या फिर दाहिने हाथ में धारण करता है, उसे भी नागों से भय नहीं रहता। जिस घर में ये स्तोत्र पढ़ा जाता है, वहाँ पर कोई भी नाग नहीं रुकता और निश्चय ही उस घर में विष, अग्नि और वज्र का भय भी नहीं प्राप्त होता। इस संसार में श्री हरि की भक्ति और स्मृति उसे सदैव सुलभ रहती है और अंत में अपने कुल को पवित्र करके निश्चय ही वो भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। कालिया नाग द्वारा स्तुति किए जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नागराज, अब आप यमुना जल के मार्ग से ही परिवार के साथ रमणक द्वीप में चले जाइए। वो स्थान इंद्र नगर के समान श्रेष्ठ और सुंदर है। भगवान की आज्ञा लेकर कालिया नाग अपने परिवार के साथ भगवत विरह से व्याकुल होता हुआ उस स्थान को छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद यमुना के उस कुंड का जल अमृत के समान हो गया और उससे समस्त जंतुओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। रमणक द्वीप में पहुंचकर कालिया ने इंद्र के नगर के समान सुंदर भवन देखा और श्री कृष्ण की आज्ञा से साक्षात विश्वकर्मा देव ने उसका निर्माण किया था। उस स्थान पर नागराज कालिया अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ श्री हरि के चिंतन में तत्पर हो गया और भय छोड़कर प्रसन्नता के साथ रहने लगा।
इस प्रकार ऋषि नारायण ने कालिय नाग की संपूर्ण लीला का वर्णन किया और ये सुनकर नारद मुनि को आश्चर्य हुआ। उन्होंने ऋषि नारायण से पूछा, हे जगत गुरु, अपने पहले के उत्तम भवन को छोड़कर कालिय नाग ने यमुना के तट को क्यों चुना था? इसका रहस्य मुझे बताइए। और इस रहस्य को उजागर करते हैं ऋषि नारायण, और वो कथा हम सुनेंगे हमारी मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मार्गशीर्ष मास की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका मन, चित्त और चेतना सदैव उस परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थित रहे।